ओडिशा सब ऑर्डिनरी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा ओ ट्रिपल एस तरफ 5999 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट वैकेंसी बाहरी जो ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी 13/6/2026 रु एवं यार लास्ट डेट हूँ 13/7/2026। तो ये डेट भितर आपने किपर पोस्ट आवेदन करेंगे कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलते देखिए। मोबाइल फोन हो कि कंप्यूटर हो जेकोसी गोटे ब्राउजर जाए सर्च करंतु ओ ट्रिपल एस लेखि सर्च कलापर आपन सामने जो प्रथम लिंक शो करुँचे क्लिक कर दिंतु। जमी आप क्लिक करेंगे आप आसीजे ओ triplesc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट को। ये वेबसाइट लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन दे देती आप सेठू चैनल डायरेक्ट ये वेबसाइट को आसीपारे। एठाक आसला अप्लाई ऑनलाइन उपर क्लिक करूँ। जमी आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज रे आपको से लेटेस्ट रिक्रुटमेंट शो करुवा जोटा कि नर्सिंग ऑफिसर। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 13/6/2026 रु रजिस्ट्रेशन एंड डेट हूँ 6/7/2026 किंतु ऑनलाइन एप्लिकेशन बा ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट हूँ 13/7/2026। तो जदि आप यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने चाहते ताले क्लिक टू रीड द एडवर्टाइजमेंट उपर क्लिक कर दिंतु। तापर आपन सामने से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ ओपन हो एठारे आपनकर से वैकेंसी बाबद डिटेल्स दे जाइए। इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर रिक्रुटमेंट टू 5989 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर 2026 जार स्टार्टिंग डेट और एंड डेट दी जाइए। तो टोटाल ए 5999 पोस्ट वैकेंसी रही है। एठारे आपनकर एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी जाइए। 21 ରୁ 22 वर्ष बयसर कैंडिडेट चाहिए जॉब आवेदन करेंगे। अदर कैटेगरी एज रिलैक्सेशन रही है। देन यह छड़ा एथिपाई एप्लिकेशन फी रही है जनरल कैटेगरी 500 टंका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कौन एप्लिकेशन फी ना। यह छड़ा आपंकर पीडीएफ रे 13 और 14 नंबर पेज रे आपंकर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी जाइए। कौ डिस्ट्रिक्ट केते कोन वैकेंसी रही है आप चेक करेंगे जहाँफल कि अप्लाई टाइम रे आपंकर प्रिफरेंस देला बेले सहज हेबो। देन एबे आपण ई पोस्ट किपरि अप्लाई करेंगे आसनु देखा। तो एठारे देखो जदि आप ओ ट्रिपल एस वेबसाइट रे पूर्व रजिस्ट्रेशन करना ताले प्रथम आपको न्यू यूजर उपर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करने पड़ो। देन तापर आपको इंस्ट्रक्शन शो करुवा आप किपर रजिस्ट्रेशन करेंगे कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक एठारे तलक आसी प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक कलापर ओके करेंगे। देन तापर आपंकर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे प्रोसीड कलापर आपंकर से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ओटीपी जीव से दुईटी ओटीपी दे आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी ओपन होठारे आप नो कर आपंकर गोटे यूजर नेम क्रिएट करने पड़ो। तापर एठारे आपंकर पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। तापर आपंकर डेट ऑफ बर्थ नेम फादर्स नेम मदर्स नेम ए सब दे गोटे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तापर आपंकर सिग्नेचर अपलोड करेंगे और कैप्चर को टाइप कर प्रिव्यू कर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप भाव कंप्लीट करेंगे। तो जेहेतु आम पूर्व रजिस्ट्रेशन करते तेणु आम द्वितीय थर रजिस्ट्रेशन करें ना एवं आमको लॉगिन कर अप्लाई करने पड़ो। से रजिस्टर यूजर उपर क्लिक करूँ। तापर आपको सब इंस्ट्रक्शन शो कर एठारे तलक आसी प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक कर दिंतु। देन ओके ओके कलापर आप सामने लॉगिन पेज टी ओपन होठारे आपंकर यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर कि ईमेल आईडी दे करेंगे। तो जेकोसी गोटे आप दे दिंतु तो आम आम मोबाइल नंबर देदेवा। देन लॉगिन यूजिंग पासवर्ड कि लॉगिन यूजिंग ओटीपी द्वारा आप लॉगिन करने चाहते जो थ्रू भी आप लॉगिन करने चाहते से ऑप्शन टी आप चूज करेंगे। जदि आप लॉगिन यूजिंग पासवर्ड को यूज कर लॉगिन करने चाहते आपंकर पासवर्ड दे लॉगिन करेंगे। और जदि आपंकर पासवर्ड टी भूली जाती रिसेट पासवर्ड पर क्लिक कर से पासवर्ड को रिसेट करेंगे। यह छड़ा जदि आप ओटीपी द्वारा लॉगिन करने चाहते आप लॉगिन यूजिंग ओटीपी पर क्लिक कलापर ए कैप्चर एठारे टाइप कर दिंतु और जेनेरेट ओटीपी पर क्लिक करूँ। तापर आपंकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ओटीपी आसो जोटा कि आपंकर भरवाई पड़ो। जेकोसी गोटे ओटीपी आपंकर देवाई पड़ो। ओटीपी दे सारापर पुणी कैप्चर एठारे टाइप कर दिंतु देन लॉगिन। तापर आप लॉगिन हो आपंकर डैशबोर्ड किसी एमती शो करुवा। जदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करेंगे ताले आपंकर ऊपर ही से पोस्ट शो कर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और जदि आप पूर्व रजिस्ट्रेशन कर कौन फॉर्म अप्लाई करते आपको प्रथम रजिस्ट्रेशन करने पड़ो। से आप देखो एप्लिकेंट मेनू सेक्शन रे आप से रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पोस्ट ऑप्शन देखा पाते आप सिंपली से क्लिक करूँ। तापर जदि आपंकर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करने चाहते क्लिक कर चेंज करपारती। तो आम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ठीक अच्छे। तापर प्रोसीड उपर क्लिक करूँ। तापर आपंक सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी ओपन होठार प्रथम आपंकर से पोस्ट चूज करूँ नर्सिंग ऑफिसर। पोस्ट चूज कलापर आप पूर्व कौन रिक्रुटमेंट कमिशन बा बोर्ड एग्जामिनेशन निलंबित होती कि जदि निलंबित होता है इलिजिबल नुह आप आवेदन करेंगे ना तेणु आम नो करवा। देन योर ओडिया लैंग्वेज पासिंग स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड आप ओडिया लैंग्वेज रे पास आउट होते को स्टैंडर्ड को क्लास रे आपंकर ओडिया लैंग्वेज थिला सेटा आप चूज करेंगे। तो आम पूर्व सब सिलेक्ट हो अच्छे। देन तलक आसतु एवं आपको एठार पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने पड़ो। तो आपको इच्छा अनुसार आप हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस गुड़ी चूज करूँ। तो जमीक आपको पूर्व भी कही से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रे आपंकर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी जाइए। तो कौ डिस्ट्रिक्ट रे केते कोन पोस्ट अच्छी से हिसाब से आपंकर इच्छा अनुसार आप पोस्ट प्रेफरेंस चूज करूँ। तो धरा जो आम बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट आम प्रथम प्रेफरेंस रखापी चाहूचे तेणु आम बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट को चूज करवा। तापर आम आप एरो को क्लिक करी ऊपर को नवा। जमीक आप देखा पाते एवं प्रथम आसीगला बालेश्वर
तो ठीक से भाई आप सेकेंड जो डिस्ट्रिक्ट रखा चाहते से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करूँ और से आप द्वारा सेकेंड रखी दिंतु ठीक से भाई थर्ड प्रिफरेंस देवे। तो जब भूल ऊपर को चली जाइए डाउन द्वारा तौक आनीपारे। तो ये भाई भाव आप जहाँ पर जो प्रिफरेंस देवाई चाहते से भाई आप दिंतु। तो आपंकर समस्त पोस्ट प्रिफरेंस जहाँ पर आप जो रखापी चाहते आप रखी सारापर एटर आपंकर जेंडर चूज करूँ मेल कि फीमेल। तापर कैटेगरी चूज करेंगे ST SC SC BC जनरल जहाँ भी हो जनरल होते अनरिजर्व को चूज करेंगे। एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन होते आप सब सिलेक्ट करते ना ब्लांक छाड़ी दिंतु। देन पूर्व जब आप डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर कि आशा था तो आप टिक करेंगे। तो आप टिक करेंगे कौन आवश्यक ना। देन डेट ऑफ बर्थ नेम फादर्स नेम मदर्स नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यूजर नेम सिग्नेचर ए सब ऑटोमेटिक आसी एठार आप केते टंका फी देवाई पड़ो ताहा आपको शो करुवर। जदि सिग्नेचर आप चेंज करने चाहते एठार टिक कर चेंज करपारती। देन ये कैप्चर एठार टाइप कर दिंतु। कैप्चर दे सारापर एठार आप टिक कर प्रिव्यू पर क्लिक कर दिंतु। डू यू वांट टू प्रिव्यू रजिस्ट्रेशन ओके ओके कलापर आपंकर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी एठार प्रिव्यू हो। तो जो सब डिटेल्स देले से सब आप भल भाव पुणी थे चेक कर दिंतु ठीक अच्छी कि ना। जदि किसी भी भूल था एडिट उपर क्लिक कर एडिट करेंगे और जब सब किसी ठीक अच्छे ताले आप सबमिट उपर क्लिक कर दिंतु। तो सबमिट कर जमी आप ओके करेंगे तापर आपंकर डैशबोर्ड को आसीजे। एठार आपण जमीक देखा पाऊे एवं आमको से नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट शो कला एठार एवं आप आप्लाय करेंगे। तो ये आप देखो जो सब स्टेप कंप्लीट करेंगे से सब आपको केमी ग्रीन टिक शो कर। तो जेहेतु रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आम कंप्लीट कर सारी से आमको ग्रीन टिक शो करुँचापर आम एठार प्रिव्यू रजिस्ट्रेशन करवा से आप सिंपली प्रिव्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिंतु। देन ओके ओके कलापर आपंकर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी प्रिव्यू हो एठार चेक कर दिंतु सब किसी ठीक अच्छी कि ना। जदि किसी भूल था एडिट करेंगे और जब सब किसी ठीक अच्छे ताले आप कन्फर्म कर दिंतु। देन ओके ओके कलापर आपंकर प्रिव्यू रजिस्ट्रेशन भी एठार कंप्लीट हो। देन तापर एठार आप प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिटेल्स रे क्लिक करूँ। देन ओके देन सिलेक्ट आईडी प्रूफ आप आधार कार्ड सिलेक्ट करूँ। तापर एठार आपंकर आधार कार्ड नंबर टी आप दिंतु। एठार इश्यू डेट चूज करेंगे केबे आपंकर आधार कार्ड टी इश्यू होता। देन इश्यूइंग अथॉरिटी चूज करूँ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एठार देखो आपंकर ओडिशा नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आवश्यक पड़ो आपंकर फ्रेश कि रिन्यू जहाँ भी होता तो सिंपली सर्टिफिकेट नंबर उपर क्लिक करूँ। तापर आपंकर से नर्सिंग सर्टिफिकेट नंबर टी देवे तार इश्यू डेट चूज करेंगे कौ डेट्रे इश्यू कर देन इश्यूइंग अथॉरिटी लिखे और से सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट रे अपलोड करदेवे। डॉक्यूमेंट साइज आप मन रखु 100 ରୁ 500 के भीतर रखिए और पीडीएफ फॉर्मेट ही अपलोड करेंगे। तापर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर ओडिया पास तो आपंकर जो स्टैंडर्ड बा जो क्लास रे ओडिया रखी पास करछंती तार सर्टिफिकेट कि मार्कशीट डिटेल्स आप दे पारिबे। जदि 10th रे आपंकर ओडिया लैंग्वेज थिला तार तार सर्टिफिकेट बा मार्कशीट नंबर एठार दे पारिबे। देन डॉक्यूमेंट इश्यू डेट आप चूज करेंगे। देन इश्यूइंग अथॉरिटी बा बोर्ड नेम टी दे देबे। तापर अपलोड डॉक्यूमेंट रे आपंकर से मैट्रिक सर्टिफिकेट बा मार्कशीट को एठार पीडीएफ फॉर्मेट रे अपलोड कर दियंतो। फाइल साइज टी रहइबो 100 ରୁ 500 के भीतर। तापर एठार आपंकर 10th सर्टिफिकेट नंबर देबे। डॉक्यूमेंट इश्यू डेट टी चूज करेंगे। देन इश्यूइंग अथॉरिटी बा बोर्ड टी आपंकर एठार चूज कला परे सबमिट उपर क्लिक कर दियंतो। सबमिट कला परे आपंकर से सब एठार सक्सेसफुली ऐड हो। जदि एठार किछि भूल थाइतले एडिट उपर क्लिक करी से सब एडिट करि परिबे। व्यू अपलोड उपर क्लिक करी आपंकर से समस्त डॉक्यूमेंट देखि परिबे। आ जदि एठार सब किछि ठीक अछि ताले आपण सिंपली कन्फर्म उपर क्लिक कर दियंतो। देन ओके देन डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी हमर कंप्लीट हो गला। एबे आसिला अप्लाई नाउ रो ऑप्शन तापर आपण सिंपली अप्लाई नाउ उपर क्लिक करंतो। देन ओके ओके कला परे तापर आपण एठार समस्त स्टेप कंप्लीट करिया पय पड़िबो जेमिति पर्सनल डिटेल्स एड्रेस डिटेल्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स पेमेंट डिटेल्स सेंटर प्रेफरेंस अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल्स एवं अंडरटेकिंग जेहेतु आम पूर्व पोस्ट प्रेफरेंस एवं सब डिटेल्स देते तुमको से सब शो करुचे। देन पूरा तौक आसतु एठार आपंकर मेरिट स्टाटस चूज करेंगे मेरिट कि अनमेरिड जहाँ भी होते सिलेक्ट नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट रिलीजन आप हिंदू इस्लाम क्रिश्चियन जहाँ भी होते आप चूज करूँ। देन एंटर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपंक देहर जब कौन कला जाए कि कट मार्क अच्छी ताले मेंशन करें। देन रही इज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इज आर वर्किंग इन द ओडिशा सब ऑर्डिनरी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा ओ ट्रिपल एस रे जदि आपनकर के फैमिली मेंबर सर्विस करचंती ताले एठारे यस करि परिबे नले आपण नो कर दियंतो। तापर सेव ऊपर क्लिक करंतो। सेव कर सला परे आपण नेक्स्ट स्टेप ऊपर क्लिक करिवे। नेक्स्ट स्टेप रे आपनकर एड्रेस डिटेल्स भरिया पई पड़िबो। प्रथमे कम्युनिकेशन एड्रेस आपनकर दे दियंतो। एठारे आपनकर केयर ऑफ किबा हाउस नंबर दे परिबे। देन विलेज स्ट्रीट किबा लैंड नेम दे परंती। तापर पोस्ट ऑफिस दियंतो पुलिस स्टेशन दियंतो सिटी टाउन दियंतो। देन स्टेट आपनकर चूज करिवे। तापर डिस्ट्रिक्ट चूज करिवे। देन तहसील एवं एठारे आपनकर पिन कोड टाइप कर दियंतो। देन जदि आपनकर कोनसी अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अछि ताले एठारे आपण देई परंती एवं सेटा को डोमेन रो ईमेल ताहा आपण एठारे चूज करि परिबे जीमेल की याहू की हॉटमेल जहाँ भी हितिबो। ते अल्टरनेटिव ईमेल आईडी न देले भी चलिबो किंतु एठारे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर टी आपनको दवा पई पड़िबो। ते कम्युनिकेशन एड्रेस टी देई सला परे देन परमानेंट एड्रेस टी आपनकर दियंतो। तो जदि से कम्युनिकेशन एड्रेस सहित समान आपनकर परमानेंट एड्रेस टी ताले एठारे आपण केवल टिक कर दियंतो। ताले से एड्रेस टी आपनकर एठारे कॉपी हे जिवो। देन तापर सेव ऊपर क्लिक करंतो। एबे एड्रेस डिटेल्स मध्ये सेव हे गला। तापर नेक्स्ट स्टेप ऊपर क्लिक कर दियंतो। तापर नेक्स्ट स्टेप रे आपनको क्वालिफिकेशन डिटेल्स दवा पई पड़िबो। तो एठारे प्रथमे 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स दवा पई पड़िबो। सेति में सेटो हम चूज करले तापर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन 10th
ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏଠାରେ ଅଦର ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନାମଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କରିବେ 10th ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କି ଆଉ କ'ଣ। ଦେନ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ 10thରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ତାହା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ମାର୍କରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପସନାଲ ମାର୍କ କୌଣସି ଭରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟର ନମ୍ବର ଦେବେ, ମାର୍କସିଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଯଦି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ସେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସମାନ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେବା, ଯୋଉଟାକି ରହିଛି +2। ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ କି ଅଦର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା ତାହା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂରେ ଆପଣ +2 କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ ତାହା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଦର ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ନେମ୍ଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କରିବେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କି ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର +2ରେ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ତାହା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ମାର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପସନାଲରେ। ତାପରେ ସେଭଳି ପରସେଣ୍ଟେଜଟି ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସେଭଳି +2 କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ ତ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ ତ ସେଇଟା ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଜିଏନ୍ଏମ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍। ଦେନ୍ ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନେମ୍ଟି ଏଠାରୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, କାଉନସିଲ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେମ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଅଦର ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ, ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ମାର୍କସ୍, ଟୋଟାଲ ମାର୍କସ୍ ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ମାର୍କ ଦେବେ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଦେବେ, ପରସେଣ୍ଟେଜଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଡୋ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପସନାଲ ମାର୍କ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିଏନ୍ଏମ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ସେସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ର ସାଇଜ୍ ଆପଣ 100ରୁ 500 କେ ଭିତରେ ରଖିବେ ଏବଂ এই ଦୁଇଟିକୁ PDF ଫର୍ମାଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଜିଏନ୍ଏମ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ବି ଆପଣ ସେମିତି ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ BSc ନର୍ସିଂ, ଯୋଉଟାକି ସିଲେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜିଏନ୍ଏମ୍ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଅପସନଟି ଆସିବ। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଚୁଜ୍ କରି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ତମର ଯେହେତୁ BSc ନର୍ସିଂ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆମେ ନର୍ସିଂକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବି ସେମିତି BSc ନର୍ସିଂ। ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ ଆପଣ ନର୍ସିଂ କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନେମ୍ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ କାଉନସିଲ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଅଦର ଏକ୍ସାମିନେସନ ବଡି ଏଠାରୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଅଦର। ଦେନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେମ୍ଟି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ, ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଟୋଟାଲ କେତେ ମାର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଡୋ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପସନାଲ ମାର୍କରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ BSc ନର୍ସିଂର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟର ସାଇଜ୍ଟି ଆପଣ 100ରୁ 500 କେ ଭିତରେ ରଖିବେ ଏବଂ PDF ଫର୍ମାଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର BSc ନର୍ସିଂର ମାର୍କସିଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ମାର୍କସିଟ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ଟି ସେ ସେମ୍ ରହିବ 100ରୁ 500 KB ଏବଂ PDF ଫର୍ମାଟ। ତ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲେ ସେସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେସବୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଥିବ। ଜେନେରାଲ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ରହିଛି 500 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ଫେଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କାଟି କଟି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ 48 ଆୱାର୍ସ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ ମାଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟଟିକୁ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟିକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗो ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଓକେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମନାରେ ସମସ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ୱାଲେଟ୍, UPI ଯୋଉଥିରେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ UPI ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ UPI କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଜେନେରେଟ୍ QR ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର QR କୋଡ୍ଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। QR କୋଡ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ। ଏହି QR କୋଡ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି UPI ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍କାନ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରଟି ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟି ଚୁଜ୍ କରିବେ କୋଉଠି ଆପଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଭଳି ଥାର୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିଲେକ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଟି ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଟୋର ସାଇଜ୍ ଆପଣ 20ରୁ 100 KB ଭିତରେ ରଖିବେ ଏବଂ JPG, PNG, JPG ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ।
तो चूज फाइल पर क्लिक करी आमर फोटोटी आम चूज करवा तापर फोटोर प्रिव्यूटी आपको शो करिवो जदि फोटोटी ठीक अछि देन आपण सेव ऊपर क्लिक कर दियंतु तापर स्टेपटी आसीबो अंडरटेकिंग एठारे एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रे टिक करंतु एवं प्रिव्यू रे एप्लीकेशन ऊपर क्लिक कर दियंतु तापर आपनकर से एप्लीकेशन टी प्रिव्यू हे जिवो भला बारे चेक कर दियंतु आपण जो सब डिटेल्स देले जहां भी फिलअप कले से सब ठीक अछि कि नाही जदि सब किछि ठीक थाए ताले आपण फॉर्म टी को फाइनल सबमिट कर दियंतु तो एमिति पूरा शेष रे आपण घरे बसी ऑनलाइन माध्यम रे और ट्रिपल एस रे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पई आवेदन करि परिबे जदि आपण वीडियो भल लागितले आपण वीडियो को लाइक कर दियंतु आपण संग